हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारत बंद आज। कांग्रेस, सपा और आप समेत कई पार्टियां करेंगी कानून के विरोध में प्रदर्शन। किसानों के भारत बंद को लेकर विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को रहेगी छूट। किसानों की सरकार को दो टूक। आज 3 बजे तक रहेगा किसानों का चक्का जाम। समर्थन में सभी राज्यों के किसान। किसानों के समर्थन में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल। कहा, हमारी सरकार किसान हितैषी, भारत बंद को हमारा समर्थन। किसान आंदोलन के समर्थन में खिलाड़ियों का अवार्ड वापसी मार्च। राष्ट्रपति भवन जा रहे 30 खिलाड़ियों को पुलिस ने रोका। और अब हरियाणा भारत में खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसी को लेकर किसान और सरकार आमने सामने है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक हल कोई नहीं निकल पाया। पिछले 12 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को 20 से ज्यादा विपक्षी दलों और अन्य राज्यों के किसानों का समर्थन भी हासिल है, जो आज किसानों के भारत बंद का खुलकर समर्थन करेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से दो टूक कह दिया है कि उनके पास राशन पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहेंगे। कल कृषि बिल को लेकर किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही किसानों ने आज दोपहर 3 बजे चक्का जाम करने का ऐलान किया है और इस आंदोलन को हरियाणा, पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों ने भी समर्थन दिया है। आज किसानों के भारत बंद को लेकर विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, क्योंकि किसानों के इस आंदोलन को 10 ट्रेड यूनियंस और पेट्रोल पंप एसोसिएशन का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में आज प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इस दौरान बैंक, दुकानें और कारोबार भी बंद रहेगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां भी बंद रहेंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों को किसानों द्वारा बंद से छूट दी गई है। एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी छूट रहेगी। किसान संगठनों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर पर 3 घंटे बैठक कर आज के लिए रणनीति तय की थी। बॉर्डर पर कृषि कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े किसानों को लगातार अलग अलग राज्यों से राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इसी को लेकर आज कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारत बंद को लेकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में सब लोग इसमें शामिल होंगे। और आगे कहा कि स्टेडियम को जेल बनाने का बहुत प्रेशर हमारी सरकार पर आया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए 10 दिन के पहले जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था तो सिर्फ पंजाब के किसान ही कृषि बिल के विरोध में थे, लेकिन इस आंदोलन की आग अब धीरे धीरे करके 10 राज्यों में फैल चुकी है। इसमें प्रमुख राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख है। इन सभी राज्यों में से किसानों के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है और आज भारत बंद के चलते सभी राज्यों के किसानों ने 3 बजे तक चक्का जाम करने की बात कही है। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। अब अलग अलग राज्यों से भी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा संभाला, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों का विरोध किया। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी समर्थन में अवार्ड वापसी को लेकर कल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन वो पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी खिलाड़ियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये सभी कृषि कानून के विरोध में अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के इंतजार के बाद अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन पर पहली बैठक हुई। इस बैठक में वैक्सीन को स्टोर करने से लेकर टीका लगाने के प्रशिक्षण तक की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और सहयोगी स्टाफ के 5400 फ्रंट लाइनर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर्स और सहयोगी स्टाफ की सूची दी गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और आईएमए के पदाधिकारी शामिल रहे। हरियाणा में कैथल असंध मार्ग पर गांव नरवल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया।
एक कैंटर और बलेनो के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मृतकों में बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और बेटी शामिल है। बीएसएफ जवान अवधेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली से पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने हादसे में तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अंबाला शहर के जसमीत नगर में कूड़े में गिराए गए एक्सपायरी डेट के परफ्यूम्स में अचानक से धमाका हो गया और इस धमाके से कंपनी में काम करने वाले 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बम धमाकों की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग भी बाहर निकल आए, जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालात देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।